हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी बच्चे बड़े कंफ्यूज थे किसमें, यहाँ पर ओनली फ्यू के कंसेप्ट में। ओनली फ्यू क्या है, फ्यू क्या है, अ फ्यू क्या है, आज हम इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए समझते हैं यहाँ पर कि जो आपके कथन निष्कर्ष में ओनली फ्यू यूज किया जाता है और ओनली इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न आपको दिया गया होगा जो कि ओनली फ्यू पर है। ओनली फ्यू लिखा होगा तो ओनली फ्यू का मतलब है केवल कुछ। केवल कुछ का मतलब है कि कुछ हैं तो कुछ नहीं है। जैसा कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो लिखा हुआ है कि केवल कुछ कैट, केवल कुछ कैट क्या है, डॉग है। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा कि कुछ कैट डॉग हैं तो कुछ कैट ऐसे भी हैं जो डॉग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कैट डॉग हैं तो कुछ कैट डॉग नहीं है। तो जब भी केवल कुछ आ जाए, ओनली फ्यू आ जाए, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे कि कैट एंड डॉग का कुछ पार्ट आप कॉमन रखोगे और इसी में कट लगाओगे, कुछ पार्ट कैट का ऐसा डॉग नहीं है। अब इसके बाद दूसरा हमें लिखा है अ फ्यू। तो अ फ्यू क्या होता है, तो अ फ्यू या फ्यू कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब सम होता है ना। फ्यू लिखकर आ जाए, अ फ्यू लिखकर आ जाए तो सम है। ठीक है, तो ये कोई आपका अलग से न्यू वर्ड नहीं है। फ्यू का बहुत जनरल सा मीनिंग है, फ्यू मतलब सम, अ फ्यू मतलब सम। लेकिन ओनली फ्यू का मतलब केवल कुछ है, कुछ है तो कुछ नहीं है। तो अ फ्यू डॉग आर काउ, मतलब कुछ डॉग यहां पर ऐसे क्या है, काउ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले हमें देखना है यहां पर निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है ऑल कैट बीइंग डॉग्स द पॉसिबिलिटी, है ना, सभी बिल्ली के कुत्ते होने की संभावना है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमें यहां पर कैट वाले पार्ट को कहां लेके जाना है, डॉग में ले जाके देखिए क्या पूरा का पूरा सभी के सभी कैट डॉग में जा सकते हैं। अगर मैं कैट वाले पार्ट को लेकर जाऊंगा तो ये वाला जो पार्ट है ये भी तो साथ में जाएगा ना। क्या इसको यहां जाने की परमिशन है? अगर मैं सभी कैट वाले पार्ट को लेकर जाऊंगा तो ये भी साथ में जाएगा और इसको यहां जाने की परमिशन नहीं है। तो आप ये बताओ कि पूरा का पूरा कैट वाला सर्कल डॉग में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को यहां जाने की परमिशन नहीं है। तो ऑल कैट बीइंग डॉग होना ही क्या है, रॉन्ग। अब इस पे क्या पूछिए, पॉसिबिलिटी पूछी गई है, तो रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। चलिए यहां पर देखिए दूसरा कह रहा है ऑल डॉग बीइंग कैट इज द पॉसिबिलिटी। तो अब हमें यहां पर डॉग वाले पार्ट को कैट में लेके जाना है। तो आप ये बताइए कि डॉग वाले पार्ट को अगर मैं कंप्लीटली लेके जाता हूं तो उसको यहां नहीं जाना है, लेकिन बाकी के हिस्से में तो जा सकते हैं ना। ये डॉग वाला जो पार्ट है वो कैट के इस हिस्से में तो आ सकता है ना। तो यहां से हमें यही बात को सीखना है कि जब भी आपका प्रश्न किसका हो, ओनली फ्यू का दिया हो, ओनली फ्यू में हमेशा ध्यान रखिएगा, ओनली फ्यू में जो फर्स्ट वाला पार्ट है कौन सा, कैट। कैट वाला पार्ट कंप्लीटली मैं कहूं कि सभी के सभी कैट के डॉग होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी पहला वाला टर्म दूसरे में नहीं जा सकता। लेकिन मैं अगर उल्टा बोलता हूं कि सभी डॉग के कैट होने की संभावना है तो ये सही हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पर बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल कुछ के क्वेश्चन में जो पहला वर्ड लिखा है कैट, वो दूसरे में नहीं जाएगा ऑल के साथ। जैसे मैं कहूं सभी कैट के डॉग होने की संभावना है तो ये गलत है, लेकिन सभी डॉग के कैट होने की संभावना ये सही है। क्यों? क्योंकि जब डॉग वाले पार्ट को लेके जाओगे तो उसको यहां जाने के लिए मना किया है, बाकी हिस्से के लिए तो मना नहीं किया गया। जैसे कि मैं एक अलग से एग्जांपल दूं कि आप अपने किसी, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर कहीं रहते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं, तो मान लो कोई दो लड़के या दो लड़कियां साथ में रह रही हैं, अगर उनके बीच किसी तरह का झगड़ा हो जाता है ना, तो जैसे उसने आपसे कहा कि मेरे रूम में मत आना, रूम में मत आना, तो उसका मतलब क्या है कि आपको यह पता चल गया उसके रूम में नहीं जाना है, लेकिन आप किचन में जा सकते हो, हॉल में जा सकते हो, बाकी कहीं पर भी जा सकते हो। तो वही चीज है कि यहां पर डॉग वाले पार्ट को यहां जाने के लिए मना किया है, बाकी का पार्ट फ्री है। तो संभावना तो है कि डॉग वाला पार्ट कैट में जा सकता है, लेकिन जब मैं सभी कैट को लेकर जाता हूं, सभी कैट को लेकर जाता हूं, तो कैट का ये वाला हिस्सा इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये ओनली फ्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले में लिखा सभी डॉग के कैट होने की संभावना है, तो बिल्कुल यहां पर संभावना है, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी से क्या बना लेगा, राइट। तो केवल दूसरा सही, केवल दूसरा सही है। तो ओनली फ्यू में यह बात ध्यान रखिएगा।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको लेके आप लोग लगातार पूछ रहे थे, सर ये क्या है, ओनली को कैसे डील करें, ओनली क्या है, ठीक है। अभी क्या था, केवल कुछ, अब यहां पर केवल ही है, बस क्या है, केवल है। अब केवल को हमें कैसे समझना है, क्या लिखा है, केवल आम, केवल आम क्या है, सेब है, ठीक है, केवल आम ही सेब है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वाक्य का आपका सेंटेंस जो है केवल यानी ओनली से शुरुआत हो रहा है, तो आपको यहां पर जो दूसरा वाला जो पार्ट है ना, तो उसको हमें उल्टा बनाना है। कैसे, जैसे लिखा है केवल आम ही सेब है, अब उसको ऐसा पढ़ो उल्टा, राइट हैंड साइड से, यहां क्या पढ़ना, सभी, क्या पढ़ोगे, सभी सेब आम है। वेन डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूं, लिखा है ओनली मैंगो इज एप्पल, आप उल्टा पढ़ो, यहां पर क्या लगा लेना, ऑल लगा लेना, क्या लगा लेना, ऑल, और उल्टा पढ़ना, तो क्या पढ़ोगे, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है। तो यहां पर इसका वेन डायग्राम बनाने का तरीका हो जाएगा कि सभी सेब क्या है, सभी सेब क्या है, ये क्या है, आम है, ठीक है। तो वहां पर लिखा क्या था, केवल आम ही सेब है, पर वेन डायग्राम कैसे बनाओगे कि उल्टा पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे, सभी के साथ, सभी सेब आम है, ये हमें पढ़ना है, सभी सेब आम है। फिर क्या लिखा, कुछ आम टमाटर है, कुछ आम टमाटर है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। फिर कुछ टमाटर क्या है, फल है, कुछ टमाटर फल है। अब हमें निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष पहला देखिए, सभी टमाटर सेब हो सकते हैं। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये तो वेन डायग्राम हो गया, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि यहां पर हमें केवल का भी ध्यान रखना है कि अगर केवल लिखा था तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा कि जो सेब वाला पार्ट है वो किसका हिस्सा रहने वाला है, किसका हिस्सा रहने वाला है, आम वाला पार्ट है ना। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है कि यहां पर आपसे कह रहा है कि सेब वाला पार्ट किसका रहेगा, आम का हिस्सा। तो सेब अब टमाटर नहीं हो सकता, अब ये फ्रूट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर केवल लिखा हुआ था। तो जब भी केवल लिखकर आएगा तो इसमें जो दूसरा वाला टर्म रहेगा वो केवल और केवल जो पहला टर्म है उसका ही पार्ट रहेगा, मतलब सेब जो है आम के अंदर ही रहेगा, और सेब कोई अन्य चीज नहीं हो सकता, किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता। जैसे टमाटर सेब का रिलेशन नहीं बनेगा, फ्रूट एंड सेब का रिलेशन नहीं बनेगा। बस ये आपको बात समझना है, ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है ओनली के केस में। तो अगर मैं आपसे कहूं सभी टमाटर सेब हो सकते हैं, तो बताओ क्या सभी टमाटर सेब हो सकते हैं, क्या टमाटर सेब हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेब वाला पार्ट केवल आम के अंदर रहेगा। सेब अब टमाटर नहीं हो सकता, फ्रूट नहीं हो सकता, टमाटर भी सेब नहीं हो सकता। तो सभी टमाटर सेब हो सकते हैं, तो ये क्या है यहां पर, गलत, कोई संभावना नहीं, यहां संभावना खत्म हो जाएगी अब आपकी, है ना। सभी टमाटर फल हो सकते हैं, सभी टमाटर फल हो सकते हैं, ये वाला देखो, टमाटर को तो फल में जाने के लिए मना नहीं किया गया ना, टमाटर को क्या फल में जाने के लिए मना किया गया, क्या नहीं। तो टमाटर का पूरा हिस्सा फल में जा सकता है, क्योंकि संभावना ही तो पूछ रहा है ना आपसे, तो संभावना तो है कि टमाटर वाला पार्ट फल के अंदर चला जाए, क्योंकि टमाटर को फल में जाने के लिए मना नहीं किया गया। तो ये कैसे में जा रहा है, डाउट, और हो सकते हैं पॉसिबिलिटी के साथ क्या बना रहा है, ये राइट बना ले रहा है। जबकि ये वाला यहां पर क्या था, रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी के साथ क्या बना रहा था, रॉन्ग बना रहा था। तो केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो ये आपका ओनली का कंसेप्ट हो गया। पिछला क्या था, ओनली फ्यू था, और फ्यू और अ फ्यू सम हो गया। ओनली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओनली फ्यू बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर होगा। दूसरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये मैं केवल आपको आज इसमें ओनली फ्यू का अंतर बताने आया था। अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, जहां पर मैंने जीरो लेवल से इस कंसेप्ट को क्लियर किया है। आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं अगर हमें इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और उस वीडियो को आप देख लेना है। ऐसे ही आप लोगों की जितने भी और भी प्रॉब्लम है, इसी वीडियो के माध्यम से हम 10 मिनट 15 मिनट में अलग से वीडियो बना के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो रेगुलर रहिए, रेगुलर आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।